हम सब रोज सवेरे उठते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन डेली के इन कामों को करते करते ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनको हम गलत तरीके से करते हैं। जैसे कि ईयरफोन हम गलत तरीके से पहनते हैं, जैसे कि हम सांस गलत तरीके से लेते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो गलत तरीके से खाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही तरीका है करने का, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं गॉड ऑफ साइंस। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डेली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, यानी कि ऐसी चीज़ें जो रोज़ हम गलत तरीके से करते हैं। नंबर 1, ब्रशिंग आवर्तित। हम सब रोज़ सवेरे उठते हैं और अपने अपने दांतों को ब्रश से अच्छी तरह साफ करते हैं ताकि हमारे दांत चमकते रहें और स्वस्थ रहें। लेकिन ब्रश करते वक्त हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है ब्रशिंग ड्यूरेशन, यानी कि ब्रश करते वक्त हम लोग समय का ध्यान नहीं रखते। डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक सर्वे में पाया गया था कि नॉर्मल लोग 1 मिनट से कम समय तक ही ब्रश करते हैं, यानी कि जो टूथपेस्ट होता है उसको सही तरीके से काम करने के लिए 2 मिनट का समय चाहिए होता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग 45 मिनट या फिर 1 मिनट से भी कम समय में ही ब्रश करके फटाफट से वहाँ से निकल लेते हैं और हमें लगता है कि हमने ब्रश करने में बहुत समय लगा दिया क्योंकि हमें और भी कई काम करने होते हैं। लेकिन 1 मिनट से अगर आप कम समय के लिए ब्रश करते हैं तो वो टूथपेस्ट आपके किसी काम का नहीं है, आप उसे वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप अगली बार ब्रश करने जाएंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप टूथपेस्ट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 मिनट तक अपने दांतों को अच्छी तरह रगड़ना है टूथब्रश से और टूथपेस्ट से। एंड इसके बाद ही आपको मुंह धोकर वहाँ से निकलना है, तभी वो जो टूथपेस्ट है वो आपके दांतों पर असर करेगा एंड आपके दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसके अलावा सेकंड बड़ी चीज़ ये है कि आप जो टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं उसे 3 महीने तक ही यूज़ करें। एक टूथब्रश की एक्सपायरी डेट मोस्टली 3 मंथ्स तक होती है। 3 महीने के बाद आपका जो टूथब्रश है वो किसी काम लायक नहीं होता, तो उसे उठाकर वहाँ कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए एंड नया टूथब्रश लेकर मार्केट से आ जाइए ताकि आपके दांत परमानेंटली स्वस्थ रहें। नंबर 2, ईटिंग बर्गर। आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर कभी न कभी बर्गर तो खाया होगा, लेकिन आप बर्गर कैसे खाते हैं? ऐसे? तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बर्गर को खाते हैं तो बर्गर में मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो बाहर फैलती चली जाएंगी और बाहर गिर जाएंगी। लेकिन आपको बर्गर खाने का आज मैं सही तरीका बताता हूँ। बर्गर खाने का सही तरीका ये है कि आपने जो बर्गर पकड़ा हुआ है उसको उल्टा कर लीजिए एंड उल्टा करके बर्गर को खाइए। उससे होगा ये कि आप बर्गर को पूरा ख़त्म ही कर लोगे एंड एक भी चीज़ उसके अंदर से बाहर नहीं गिरेगी एंड वो खाने में आपको ज़्यादा और यमी लगेगा। तो ये है बर्गर खाने का सही तरीका। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते एंड वो बर्गर को गलत तरीके से ही खाते हैं। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारे टीवी एड्स में भी हमें बर्गर खाने का वही तरीका दिखाया जाता है। नंबर 3, ईयरफोन। आप में से ज़्यादातर लोगों को जब भी गाना सुनना होता है, गेम खेलना होता है एंड आपको ईयरफोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग क्या करते हैं? ईयरफोन को उठाते हैं और अपने कानों में डाल लेते हैं। लेकिन ईयरफोन को पहनने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो सही तरीका क्या है? बने रहो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आपके ईयरफोन में 2 ईयर प्लग्स होते हैं। पहला होता है लेफ्ट साइड वाला एंड दूसरा होता है राइट साइड वाला। एंड हर म्यूज़िक को या फिर हर गेम को उसके अंदर जो भी म्यूज़िक होता है उसको इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है कि मान लो अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और गोली आपके राइट साइड से चलेगी एंड आपने राइट साइड वाला ईयर प्लग लेफ्ट कान में पहन रखा है तो आपको गोली की आवाज़ उल्टी सुनाई देगी। तो अगर आप सबसे पहले ईयरफोन लगा रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके ईयरफोन का राइट साइड वाला हिस्सा कौन सा है एंड लेफ्ट साइड वाला हिस्सा कौन सा है। एंड इसके बाद आपको ईयरफोन को उल्टा करके कानों के ऊपर से पहनना है। ये तरीका सही है ईयरफोन को पहनने का। आपको ईयरफोन ऐसे पहनना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपका ईयरफोन है वो आपके कानों में अच्छी तरह लॉक हो जाता है एंड वो जल्दी गिरता नहीं है एंड आपको जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल सही तरीके से सुनाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप लोग ईयरफोन सही तरीके से पक्का पहनोगे। नंबर 4, ब्रीदिंग, यानी सांस लेने का तरीका। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से सांस लेते हैं। अगर अभी आप नोटिस करोगे तो जो आपकी सांस है वो आपके चेस्ट यानी कि आपकी छाती से चल रही है, जो कि सांस लेने का गलत तरीका है। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है कि वो सांस कैसे लेता है? जब आप नोटिस करोगे तो देखोगे वो जो छोटा बच्चा होता है जब वो सांस लेता है तो उसका जो पेट है वो ऊपर नीचे होता है, यानी कि वो अपने पेट से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का एक नेचुरल तरीका है। तो अगर आप अपनी पेट से सांस लेते हैं
यानी जब आप सांस लेंगे तो अगली बार ट्राई कीजिए कि जो आपकी बेली है, जो आपका पेट है, वो ऊपर नीचे हो। अगर आप बेली ब्रीथिंग करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है एंड वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंचती है, आपके जो ब्लड है उसके अंदर पहुंचती है, जिससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है एंड आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड आपके लाइफ से जो टेंशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा एंड आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एंड आप किसी भी प्रॉब्लम से अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ा रहेगा एंड इससे आपको एक नहीं बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा एंड और भी पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको इसके मिल जाएंगे। सिर्फ एक तरीके से अगर आप सांस लेना शुरू करते हैं तो इसको बोलते हैं बेली ब्रीथिंग। नंबर 5, बैग होल्डिंग, यानी बैग को उठाने का सही तरीका। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बैग को इस तरीके से उठाते हैं, लेकिन बैग को उठाने का ये तरीका काफ़ी ज़्यादा गलत है। असल में आपके बैग में 2 स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं, जो चीज़ ये बतलाती है कि आपको बैग को दोनों कंधों से बराबर उठाना है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि बैग के सिर्फ एक स्ट्रिप को पकड़ते हैं और एक कंधे पर ही पूरा लोड दे देते हैं। इससे होता ही है कि आपका एक कंधा नीचे झुक जाता है एंड एक कंधा ऊपर उठ जाता है एंड आप वज़न जो है बैग का वो आपके सिर्फ एक कंधे पर पड़ता है। इससे आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हो सकता है एंड आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ख़राब हो सकता है आने वाले समय में। इसीलिए आपको बैग को दोनों स्ट्रिप को बराबर अपने कंधे से चिपका कर उसे उठाना चाहिए एंड जब भी आप बैग को उठाओ तो उसे ट्राई करो कि वो जो आपकी पीठ है, आपकी पीठ पर अच्छी तरह फिट हो जाए, यानी पूरी टाइट के साथ अपने बैग को अपनी पीठ से सटा लो। इससे होता ही है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हो एंड आपकी रीढ़ की हड्डी पर ज़रा सा भी लोड नहीं पड़ता एंड आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है सही तरीका बैग उठाने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो से कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।